इन लोगों से मैं तो अपेक्षा करता हूं कि एक बार ये तो सोचे कि भाई छतरी बोर्ड गठन होने में क्या तकलीफ है इन लोगों को। अगर बेबाक बात नहीं करेंगे तो हम अपनी बेबाक बात इनके सामने रखेंगे और जनता इनको बेबाक जवाब भी देने की हैसियत छतरी रखती है। बड़ा संदेह होता है कि हमारे उस वोट को लोकतंत्र पे धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांध करके इन्होंने अनदेखी करके और जो नैतिक मूल्यों का व्यक्तियों का हिरास किया है, वो बड़ा गंभीर और दुखद विषय है कि ऐसी सरकारों से हमें अपेक्षा नहीं थी। जिस सरकार का जो प्रथम व्यक्ति जो बना प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी, उन्होंने चाहते तो एक वोट उस समय 10 वोट खरीद सकते थे। उन्होंने राय धर्म निभाया। उन्होंने कहा था कि मैं राय धर्म की परिभाषा जानता हूं, राय धर्म के विपरीत में नहीं जाऊंगा। और इन्होंने उसी राय धर्म को आप कहते हैं कि सूली पे चढ़ा करके और इस तरह खरीद फरोख्त की। तो इस लोकतंत्र की, मैं कहता हूं संविधान की गरिमा को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। यह हम लोग इसको अंगीकार नहीं करेंगे। महेंद्र सिंह सिकरवार जी से मुखातिब हूँ। आने वाले विधानसभा चुनाव या कहें राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए वो अपनी कुछ बेबाक टिप्पणी सरकार और अन्य पार्टियों के सामने रखना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है। सिकरवार जी, पहले तो आप अपना परिचय। मैं महेंद्र सिंह सिकरवार, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुरैना से हूँ। नमस्कार। क्या आपके विचार है, क्या कहना चाहते हैं, वो बताइए। देखिए, आज का जो प्रदेश देख रहे हैं, परिदृश्य हम देख रहे हैं, ये समूचे भारत में क्षत्रियों का इतिहास, क्षत्रियों की कार्यशैली, क्षत्रियों का योगदान किस तरह रहा है, ये सबसे अछूता नहीं है। आज इस लोकतंत्र में क्षत्रियों की बहुत बड़ी उपेक्षाएं की जा रही है। हमारे इतिहास को प्रबोध किया जा रहा है एक सुनियोजित तरीके से, बड़े षड्यंत्र पूर्वक। चाहे हरियाणा का देखिए, काफी लंबे समय से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि सरकार इसका निराकरण नहीं कर पाई? पता नहीं कि क्षत्रियों ने कई रियासतों को जब एक समूह दान दे करके और इस लोकतंत्र के सुंदर से लोकतंत्र के गणराज्य की हम लोगों ने स्थापना की। आज भारत में कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति विशेषता ही हमारा गुलदस्ता है। तो उस गुलदस्ते को खिलाने में इन क्षत्रियों ने, हजारों छत्राणियों ने जो जौहर किए, तो किसी से छिपे नहीं है। आज हमारे इतिहास को खोट-मोट करने की जो साजिश है, बहुत गंभीर विषय है। ये जो इतिहास को खोट-मोट करने की आप बात कर रहे हैं, तो ये आप इसके लिए किसके जिम्मेवार मानते हैं? मैं वर्तमान सरकार और आरएसएस और वर्तमान सरकार ने ऐसा क्या किया कि जिससे आप उसे कर दिया? क्षत्रियों की जो भागीदारी पहले राजनीति में होती थी, वो आज बहुत शून्य कर दी है उन्होंने। आज मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि जो संख्या बल में भी बहुत 1% पे रहने के बावजूद उनके सारे लोगों के बोर्ड के गठन किए। हम लोगों की काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है कि क्षत्रिय बोर्ड की गठन किया जाए मध्य प्रदेश में, जिससे कि सामाजिक, नैतिक, हर तरह से उद्धार और सामाजिक विचार हम लोग उस मंच से रख सकें। क्योंकि हमेशा क्षत्रिय एक धर्म और एक सुरक्षा का कवच लोगों के लिए बना रहा है। कभी भी इतिहास में हम लोगों ने पीठ दिखाना नहीं सीखा। मगर आप इस बात को तो मानेंगे कि इस समय सत्ता में, सरकार में और आपके क्षत्रिय समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कई पदों को शोभायमान कर रहे हैं। फिर आपकी क्या राय है? शोभायमान कर रहे हैं, ये मानता हूं मैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी लगातार 1 वर्ष के अंदर में कितने बोर्डों की स्थापना इस मध्य प्रदेश में हुई है। क्या क्षत्रिय बोर्ड की उपेक्षा क्यों की गई है? तो मैं तो अपने समाज के नेताओं से भी कहता हूं कि वो चूड़ियां भी हम लोग भेंट कर दें। बैठ रहे ऐसे समाज के नाम पर ये लोग पदों पर बैठते हैं, सरकारों में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। क्या समाज नहीं? क्या पहले समाज हमारा राजनीति में, तो राजनीति में समाज से ही, अगर समाज नहीं हो तो राजनीति कहाँ से होगी इन लोगों की?
तो समाज की भागीदारी पहले रहती है, तो लोग ठीक है, आप क्षत्रिय समाज में भागीदारी कर रहे, ये सौभाग्य की बात है। क्षत्रियों का धर्म ही राजधर्म निभाना होता है, लेकिन उस राजधर्म के साथ साथ में अपना भी धर्म ये होता है, नैतिक मूल्य, कि हमारा समाज कहाँ है, किस प्रदेश में, किस प्रदेश में आज काम कर रहा है। जिन्होंने तिल तिल करके अपनी योगदान दिया, उस योगदान को क्यों भूल रहे ये लोग? राज सत्ता के नशे में जो हमारे लोग हैं वो भूल चुके हैं कि हमारा। लेकिन आज के दौर में ये ना सोचें कि हम राजतंत्रशाही के द्वारा अपने समाज को कर लेंगे। समाज आज हमारा जागृत है, और यदि समाज ये नहीं सोचेंगे तो हम इनकी क्यों सोचेंगे? समाज ही तो लेके आता है राजनीति में इन लोगों। मेरा तो बेबाक कहना है कि अगर ये समाज की नहीं सोचेंगे तो हम समाज भी इनको नहीं सोचेगा, इनको हम एक कोने में बिठा देंगे। नहीं, मगर अब आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक है, और उसमें आपके समाज के कई युवा और नेता सक्रिय हैं और बराबर वो इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में आते हैं। वो कभी इस चीज को सामने लेकर क्यों नहीं किया? ये दुर्भाग्य हमारा, या तो वो अछूते हैं या किसी के दबाव में इस समय राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता की गलियारे में अगर देखा जाए तो अगर राजनीति सीखे है तो वाजपेयी से सीखिए। एक वोट की खातिर उन्होंने कुर्बान अपने आप को कर दिया। अगर वो चाहते तो उस समय एक वोट खरीद सकते थे। ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता है? भी हम पहले समाज है, समाज के विकास के लिए हम पूर्व से भी चलेंगे, इतिहास देखेंगे तो लोगों ने समाज के लिए काम किया। चाहे राजा राम मोहन राय हो, लोगों ने बहुत बड़े बड़े जब पदों पे आसीन थे उन्होंने समाज के लिए किया, देश के लिए किया। इन लोगों से मैं तो अपेक्षा करता हूं कि एक बार ये तो सोचे कि भाई छत्री बोर्ड गठन होने में क्या तकलीफ है इन लोगों को। अगर बेबाक बात नहीं करेंगे तो हम अपनी बेबाक बात इनके सामने रखेंगे और जनता इनको बेबाक जवाब भी देने की हैसियत छत्री रखती है। नहीं, अब आपने अटल जी का जो उदाहरण दिया कि चाहते तो वो एक वोट खरीद सकते थे, तो ये कहीं ना कहीं 2018 में भाजपा ने जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को कहते हैं कि तोड़ा था, तो कहीं ना कहीं ये इशारा आपका उस तरफ तो नहीं है? जी देखिए, राजधर्म बड़ा धर्म होता है। हम लोकतंत्र हमारे लिए जो दिया आज संविधान है, संविधान हमारा एक धर्म है, ग्रंथ मान के चलते हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। उसके अंदर में जब हम लोगों ने अपने एक अमूल्य वोट देकर के एक व्यक्ति को पहुंचाया तो कहीं ना कहीं बड़ा संदेह होता है कि हमारे उस वोट को लोकतंत्र पे धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांध करके इन्होंने अनदेखी करके और जो नैतिक मूल्यों का व्यक्तियों का हरास किया है, वो बड़ा गंभीर और दुखद विषय है कि ऐसी सरकारों से हमें अपेक्षा नहीं थी। जिस सरकार का जो प्रथम व्यक्ति जो बना प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी, उन्होंने चाहते तो एक वोट उस समय 10 वोट खरीद सकते थे। उन्होंने राज धर्म निभाया। उन्होंने कहा था कि मैं राज धर्म की परिभाषा जानता हूं, राज धर्म के विपरीत में नहीं जाऊंगा। और इन्होंने उसी राज धर्म को आप कहते हैं तो सूली पे चढ़ा करके और इस तरह खरीद फरोख्त की। तो इस लोकतंत्र की, मैं कहता हूं संविधान की गरिमा को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। यह हम लोग इसको अंगीकार नहीं करेंगे। इस तरह की राजनीति जा रही है। आप देखिए हिंदुस्तान में आज मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे, ये प्रकार इसी तरह से आप राजनीति करना चाहते हैं क्या विपक्ष को या और व्यक्तियों को? हम कहते हैं घर का मुखिया होता है, अगर दूसरा कोई मुखिया अच्छा आता है तो उसको घर चलाने में क्या परेशानी है? आज आप घर को बेच रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का, या मैं कहता हूँ देश का। लोग कहते हैं हम भारतीय प्रदेश में परिवार में बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि जब घर की हम संपत्ति बेच रहे हैं तो पड़ोसी कहते था कि इसका विनाश होना शुरू हो गया है। ये हमारा आज अनाथ काल का एक वैसे चला। पड़ोसी कहते भाई उसकी संपत्ति बेचना शुरू हो गई तो समझ लो परिवार बर्बाद होना शुरू हो गया। तो जब हमारे देश की, हमारे राज्य की सारी संपत्तियां बेची जाएंगी कहाँ जाएगा हमारा देश? आप तो देख रहे हैं ना इस समय। तो आपका सीधा सीधा आरोप जो संपत्तियां बेची जा रही है उसको लेके कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी सत्ता और सरकार से। बिल्कुल। आप आपके ही क्षेत्र के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कृषि मंत्री हैं। वो तो किसानों को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और बहुत से प्रयास वो उनकी भलाई के लिए
कर भी रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहें? ये सौभाग्य के चलिए हम कहते हैं कि हमारा संसदीय लोकतंत्र में आज 5वें नंबर की सीट है माननीय तोमर साहब की। दुर्भाग्य ये है कि जहां 450 किलोमीटर चंबल का लंबाई और जिसके किनारे स्वर्णिम चंबल नदी का उद्गम हो, बह रही हो, उस जिले की दुर्दशा ये। आप देखिए, मुझे याद है कि जिस समय वाजपेयी केंद्र में थे, वसुंधरा जी राजस्थान में थी, यहाँ भी बीजेपी सरकार हुआ करती थी। उस समय वो राजस्थान में 3 से 4 परियोजना पानी चंबल से लेके चले गए, उनको एनओसी मिल गई, हमारे यहाँ एनओसी नहीं मिली। आप कनेरा परियोजना, ऐसा परियोजना, रघुघाट परियोजना, सिंचाई उद्भव थी, यहाँ के किसानों को जो है सरसब्य करने के लिए, यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बता ली, अगर खत्म हो जाती उस समय 2 योजनाएं। लेकिन आज निरंतर बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में होने के बावजूद भी 450 किलोमीटर की लंबाई में जिस चंबल का धरातल बह रही है, वहां पर एक भी सिंचाई की कोई परियोजना लागू नहीं हुई है। दूसरा कारण उदाहरण में देता हूं, यहाँ पहले शुगर मिल कैलाश हुआ करता था, जिसकी शक्कर, देखिए हिंदुस्तान में चूंकि यहाँ का जो एनवायरमेंटल है, यहाँ की जो भूभाग है, यहाँ का जो पानी है, वो विश्व के अंदर कहीं नहीं है। अपने भारत में कहीं पानी नहीं पाया जाता, चंबल के पानी में तासीर है। तो शक्कर भी हमारे यहाँ की तासीर हुआ करती थी। लेकिन आज देखिए क्या कारण ऐसा बना माननीय सांसद जी से, माननीय मंत्री जी से, कि एक शक्कर का कारखाना चालू नहीं करा पाए पुराने। मैं कहता हूँ कृषि मंत्री अगर कोई और होता और दूसरा अपना आत्मलय यदि ये पैदा करते तो यहाँ 20 यूनिट लगा सकते थे शुगर की। अगर शुगर मिल यहाँ होते, हमारे यहाँ चंबल में पोटेंशियल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, प्रोडक्ट भूमि है, तो किसानों की जो आर्थिक स्थिति होती थी, आप ये मान चलिए 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए प्रति एकड़ से आप उसकी इनकम होती। दुग्ध क्रांति के देखिए, हमें चंबल में बहुत अच्छा अंचल में दूध प्राप्त होता है, पशुपालन का बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है, उसके लिए कोई योजना नहीं इनके पास में। कौन सी योजना की बात करेंगे नहीं कर ये। मगर कहीं ना कहीं जैसे केंद्र की सरकार ले लो या मध्य प्रदेश की सरकार ले लो, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और करने जा रही है, आप उससे संतुष्ट नहीं है? नगण्य स्थिति। देखिए, कागज घोड़े दौड़ाना एक अलग बात होती है, कागज के घोड़े दौड़ाएंगे तो अभी धरातल पे इनका नहीं है। आप चाहे खाद का ले लीजिए, आपने देखा होगा विगत 3 और 4 वर्षों में किसान मारामारी करता है, बेचारा सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है और 2-2 दिन खड़ा होने के बाद उसको एक DAP, एक यूरिया मिलेगा। तो कैसे हम अपने देश का, अपने राज्य के किसानों का भला कैसे कर पाएंगे? वो पूरे दिन अपनी छोड़ करके, मैं ये कह रहा हूँ किसानों को MSP मिलना चाहिए। आप जब महंगाई का ग्रोथ हम 1965 से लेकर के और आज तक की ग्रोथ बात करेंगे, एक तरफ पेमेंट की बात करेंगे तो लोगों का सरकारी पेमेंट कितना बढ़ा है लोगों का, और एक तरफ किसान की बात करेंगे तो आज वास्तविक रूप से देखिए सच बड़ा छलावा, बहुत बड़ा छलावा किसान के साथ है कि जब वो 4 महीने की फसल का मूल्यांकन और अपनी लागत लगाएगा तो मैं ये माइनस में जाता है। एक बड़ा सिद्धांत रहा है हिंदुस्तान में, भारत में 80% कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसान कर्ज में पैदा होता, कर्ज में मर जाता है। ऐसा क्या कारण है? जो कारण ये है ब्यूरोक्रेसी का और इन दोनों का। अगर किसान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो मालूम है कि मानसिक स्थिति सुधरेगी, जब मानसिक स्थिति सुधरेगी उसकी तो पड़ोसी सुधरेगा। तो ये वोट का जो आज एक छलावा है ना, वो व्यक्ति जब कहते ना बुद्धि उसकी साफ होती है, तेज बुद्धि सोचना शुरू करेगा तो अपना हित जाना शुरू करेगा। तो अभी किसान के पास वो बुद्धि नहीं आ पाई बेचारे पे, क्योंकि वो खाद में और उसमें इतना उलझाया हुआ है। 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक मंडियों में ट्रॉलियां खड़ी होना, उनको वाजिब दाम नहीं मिलना, ऐसा क्या कारण है? अन्य पड़ोसी राज्य देखिए या बाहर के राज्यों को देखिए, बाहर की कंट्री देशों को देखिए, वहां का किसान कितना सशक्त है। भाई किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। मगर तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप सरकार को और ब्यूरोक्रेसी दोनों को जिम्मेवार बनते हैं? जी हाँ, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर मध्य प्रदेश का। किसान को लाइट की अगर व्यवस्था करेंगे, देखिए किसान क्या चाहता है, आप किसान को हमेशा पानी और लाइट। अगर हम बिजली की व्यवस्था किसान को हो और लाइट की हो तो किसान बिजली और पानी 2 चीज किसान पे अगर मिल जाए तो किसान सरसब्य हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे कि चंबल का जो किनारा है 450 किलोमीटर का दायरा है, सब बीहड़ में लोग बसते हैं, बीहड़ में कृषिकरण करते हैं। तो बीहड़ में
जो अनावश्यक रूप से पशुओं द्वारा जो हानि होती है, बड़ा किसान परेशान होता है और रात रात और जाके अपने पशुओं की सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा करता है। ऐसा क्या कारण है सरकार ऐसी योजना नहीं बना पाई कि उन पशुओं से होने वाली क्षति को ये लोग दे सके। वैसे भारतीय वन अधिनियम में ये वाइल्ड लाइफ में स्पष्ट निर्देश है कि यदि जंगली पशुओं से, जंगली जानवरों से फसलों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से कि इस चंबल क्षेत्र में कितने लोगों को ऐसा मुआवजा दिया गया है कि जो कि आवारा पशुओं के द्वारा और जंगली पशुओं के द्वारा, सुअरों के द्वारा, नीलगायों के द्वारा लाखों हेक्टेयरों में फसलों को नष्ट किया जाता है। आज तो कितना मुआवजा किया गया? तो किसान इस समय बेचारा ठगा हुआ है। इस समय जो भी जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से भी है चुने हुए, वो भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से ही आते हैं, तो वो कभी इस बारे में नहीं सोचते। जाके पेड़ न फटी विवाई ते का जाने पीर पुराई, ये कहावत लोग जब खेती को हल की मुठिया चलाई हो तो पता चले। सिर्फ केवल इस समय लोगों का स्वार्थ है राजनीति, समाज परिदृश्य से मतलब नहीं कि समाज क्या कर रहा है, किसान हमारा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसी स्थिति में। मैं कह रहा हूँ अगर देखा जाए किसान के बेटे को पढ़ने के लिए एक शासकीय विद्यालय मिलता है और इन बिलों जैसे पढ़ने के लिए विदेशों में लोगों को उच्च शिक्षा है। यहाँ का जो सीड है, बीज की बात करेंगे, मैं मध्य प्रदेश सरकार का, हमारे निगम आज समाप्त हो चुके हैं। पहले बीज जो आता था उच्च क्वालिटी का, आपने देखा होगा इस समय किसान के साथ कितना चला हुआ है कि रात के 12 बजे आज मैंने कंपनी को स्टैब्लिश किया, बीज कंपनी को, और आने वाले 2-4 महीने के अंदर मैं कई लाखों टन बीज अपना मार्केट में डाल देता हूँ। तो इसको पूछने वाला कोई नहीं कि बीज कहाँ से आया, इसका ब्रीडर कौन रहा, इसको सर्टिफाई कहाँ किया, किन किन किसानों का इसको डेवलपमेंट किया, इसका उत्पादन क्या रहा, इसका चीज क्या कहाँ है, कोई देखने वाला नहीं। अंधेर गंदी चौपट राजा। तो अब जैसे 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसको लेके क्षत्रिय समाज की क्या भूमिका रहेगी, वो किस तरह से लेगा? देखिए, क्षत्रियों का एक ब्लड ग्रुप रहा है, राजधर्म का पालन, अन्याय के प्रति आवाज उठाना। पड़ोसी जिला हमारा वो ब्लॉक है सबलगढ़, 2013 से सीएम कई बार घोषणा करते आए कि जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे। ऐसा क्या कारण है कि भाई एक छोटे से टप्पा तहसीलों को आपने जिले घोषित कर दिए और 2013 में आपके द्वारा कई भाषाओं को आप पलट रहे। एक राजधर्म का एक मुखिया अगर इस तरह से अपने ही शब्दों को और उनको निखार जाए तो उसको क्या कहेंगे। पहला हमारा प्राइस जो हिस्सा है सबलगढ़ को जिला बनाया जाए, क्योंकि उधर बीरपुर, विजयपुर से श्योपुर की दूरी लगभग 100 से ऊपर दूरी है, तो वहां विकास अछूता रहता है। पहाड़गढ़ हमारा अछूता रहता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर सबलगढ़ जिला बन जाएगा तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सरसब्बे है वो विकसित हो जाएगा। वहाँ के जो जंगलों में दूर दराज में लोग रहने वाले लोग हैं उनको एक सुविधा मुहैया होगी और जो नया जिला बनता है उसका विकास होता है। तो ये क्या कारण रहा है कि हमारा जिला सबलगढ़ बनाने में इतनी परेशानी आ रही है। अभी सीएम साहब ने 3 जिले जो टप्पा तहसीलें थी जराया है, मऊगंज रीवा से बनाया है एक, अभी तो जिसमें मात्र 1 तहसील 2 तहसीलें, वो जिला नया जिला। हम तो कह रहे हैं 3-4 तहसीलें है, विजयपुर है, बीरपुर है, आपका कैलारस है, आपका जो सबलगढ़ है, पहाड़गढ़ भी लगा हुआ है, इनको बना देंगे, एक छोटा सा जिला बन जाएगा तो लोगों का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा उससे। नहीं, अब आने वाले चुनावों में क्षत्रिय समाज की सत्ता और सरकार या अन्य दलों के साथ क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, हम राजधर्म को निभाने वाले, न्याय के प्रति न्याय आवाज उठाने वाले, न्याय हमेशा न्याय के प्रति हमारे ब्लड के अंदर है ये चीज। हम सरकारों को आगाह करेंगे, सचेत करेंगे कि कैलारस शुगर मिल चालू किया जैसे यहाँ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरण हो। हमने क्या किया, हमारी भागीदारी हो, हमारी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए, उसको अनदेखा न किया जाए। न्याय तो इसमें आपके समाज के लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं पार्टियों से और सेवा भी कर रहे हैं। ऐसी सेवा नहीं, ये कि आंखों पर पट्टी बांध लो और राजधर्म को भूल जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं आगाह करता हूं ऐसे नेताओं को और इनको एक बार पुनः उसी राजधर्म की ओर ले जाता हूं कि आप रात्रि में कभी जब सोए ये राजनेता तो एक चिंतन करें कि हमारे पूर्वजों ने एक देश के लिए उन माताओं ने कितने जौहर दिए। अगर इनकी आत्मा जरा सी झिझुड़ेगी तो ये राजधर्म की ओर जरूर आएंगे।
भ्रष्टाचार की पट्टी बांध करके और राज वक्त में, ये राजतंत्र के अंधमुक्त में ये न सोचें कि हमें जनता, क्षत्रिय वो कौम है कि वो अपने को भी जवाब देना जानती है। ये इतिहास भी गवाह रहा है। हम कहते हैं आप सचेत होइए, आप समाज के लिए, आप जनता के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प होइए। अरे सीखिए वाजपेयी जी से, वो भी यही के थे, इसी धरा में, इसी चंबल में पले बढ़े रहे। वो व्यक्ति आदर्श के रूप में, अगर ये भाजपा सरकार उनको नहीं जान पाई तो मैं कहता हूँ ये आज राज सत्ता के लायक नहीं रहेगी। तो क्या आप आने वाले चुनावों में सत्ता के खिलाफ जा सकते हैं? देखिए, अगर मांगे, इन्होंने नहीं मानी। पहला हमारा जिला सबलगढ़ बनाना, छतरी बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में करना, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को बदहाली को दूर करना, समय पे पानी, समय पर लाइट, 24 घंटे लाइट होना चाहिए। आज अगर उनको सीख देनी है तो तेलंगाना राज्य में जाइए, केसीआर से सीखे। मैंने हिंदुस्तान घुमाया साहब किसानों के बीच में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कई छत्रियों को किसानों के बीच में रहा हूँ। मैंने देखा है, अगर इनको सीखना है एक छोटे से राज्य तेलंगाना से, जहाँ किसानों को 24 घंटे फ्री लाइट दी जाती है, नो ट्रिपिंग, कोई ट्रिपिंग नहीं वहां पे, तो भाई हमने मध्य प्रदेश में इतनी खनिज संपदा, देखिए सौभाग्य और दुर्भाग्य। सौभाग्य ये है कि इस ब्यूरोक्रेसी में एसी में बैठ करके योजना बनती है, धरातल पर कभी नहीं आती है। भाई आप जब धरातल पर चलेंगे तो योजनाएं रहेंगे, कौन सी योजना है, एसी में बैठ करके योजना नहीं चलती है। मध्य प्रदेश पूरा खनिज संपदा से भरपूर है हमारा। जब हार्ट है हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का ये हार्ट दिल है, जब दिल की धड़कन बंद हो जाएगी तो देश बंद हो जाएगा। यहाँ पूरा संपदा बहुत जबरदस्त है हमारे पास, खनिज संपदा हमारे पास जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और यदि नदियों का जाल है तो नर्मदा जैसी नदी और चंबल जैसी, जो गंगा से पहले जिसका अवतरण हुआ हो, राजा शांतनु के समय का, जिस चंबल की धारा प्रभावित हो, विश्व भी कहता है कि चंबल का पानी एक बड़ा निर्मल पानी है। तो इस निर्मल पानी को पीने के बाद यदि निर्मल हम जो है सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकते हैं, निर्मल वचनों को नहीं बोल सकते हैं और कर्मठ और निर्मल और न्याय नहीं दे सकते इस जनता के साथ में, तो ऐसे लोगों को जनता के बीच में रहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो अब मैं ये समझूं कि अगर आपकी इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का क्षत्रिय समाज आने वाले चुनावों में सरकार का बहिष्कार करेगा। जी, ये ना समझे कि हम हमारे अधिकारों को अगर ये अनदेखा करेंगे तो मध्य प्रदेश में अलग जगाने में हमको बड़ी बात नहीं है। घर घर जाएंगे और अलग जगाएंगे, चूंकि क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र, और ये ना सोच क्षत्रिय अकेला, क्षत्रिय और दलित अन्य समाज हमारे हैं, वो सब इस पीड़ा को जानते हैं। अकाल पड़ते थे पूर्व समय में तो क्षत्रिय अपना खजाना, अपनी गोकुल सब खोल देते थे कि भाई गरीब की रक्षा करें। आज हम सत्ता में हमारे ही अधिकारों की यदि शासन उपेक्षा करेगा तो स्वाभाविक है कि आपने देखा हो, एक शब्द माई का लाल कहा था सीएम सामने, उसका परिणाम मिला। अगर हमारे, पुनः मैं आगाह करता हूं और अनुरोध भी करता हूं सरकारों से कि यदि हमारी मांगों को इस दौर में नहीं मानेंगे तो हम भी बहिष्कार करने में प्रतिबद्ध रहेंगे, चाहे हमारे समाज के नेता ही क्यों ना हो। इसमें हमें कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। भाई देखिए, लोकतंत्र का एक मूल उदाहरण है कि जब तक आप राज सत्ता में, आप राज सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, ऐसे समय करिए कि जिसमें जनता का अधिकारों का हनन न हो। लोग, आप देखिए, एक 36 वर्ष तक, कभी सोचा है, मैं कभी कभी हम लोग गंभीर होते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग, सरकार में लोग नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और राजनेता शाही जो है केवल 5 वर्ष के लिए जाती है और जीवन भर आदमी पेंशन लेती है। आज आप वृद्धावस्था पेंशन, बहुत सारी पेंशनों को खोते जा रहे हैं। महंगाई चरम दर पर बढ़ी, किसानों का अनाज मूल्य उसी निम्न स्तर पर पड़ा हुआ है। दूध का रेट देखिए आप, बड़ा दुर्भाग्य है कि एक दूध लीटर में खर्च करने में पशु पे जहां लगभग 30 से 35 रुपए, 40 रुपए पर लीटर का खर्चा है, वहां आज उसके दूध का रेट 45 रुपए रेट है। दुर्भाग्य। हम क्या नहीं कर सकते इस देश के लिए, जहां निर्मल जल प्रभावित हो चंबल का, जहां निर्मल दूध प्रभावित हो। तो यहाँ जो दूध पे आज जो आप देख रहे हैं कि मुरैना का नाम बदनाम किया जा रहा है, तो सरकार का ऐसा क्या प्रायोजित है, सरकार ऐसा क्या लगाव है कि इस दुग्ध क्रांति पर इन सटोरियों, इनके जो खिलाफ जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ की ये भी ग्रोथ बढ़े। और मैं तो पुनः एक बार फिर कह रहा हूँ सरकारों से
कि अगर आपको शुद्ध राजनीति करनी है तो खरीद फरोख्त बंद करें सरकारों की, और एक निर्मल मन से एक अच्छी सोच के साथ यदि देश का विकास करेंगे तो मैं कहता हूँ पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना सरल लेखना आत्मसात करिए। और दीनन सभय लखत है दीना लखे न कोय, जो रही दीना लखे दीन बंधु संभोए। मैं एक अंत में 5 बात शब्द एक पंक्ति है, बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा काम अच्छा है। आखिरी बार मैं आपसे पूछूंगा, अब आप समाज तो आपका है ही आपके साथ, अन्य वर्गों के जो युवा है, मेहनत कश लोग हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहिए? मैं इस कर्मठ चंबल भूमि के वीर जो योद्धा आपने देखा होगा, सुबह 5 बजे से लेकर के लोग सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, उनमें मैं कहा हिंदुस्तान में सबसे यदि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र कूटनीति है तो वो चंबल के अंदर है। लाखों की संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना का भी एक उदाहरण आता है कि 4000 5000 क्या किया है, बड़ा छलावा किया है साहब। जहाँ का वीर गति को प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे कि हमारा तरसमा गांव है जहाँ वीरों की श्रृंखला है। इस चंबल भूमि में वीरों की श्रृंखला तो बहुत जबरदस्त है। अभी मेरा 18 में एक शहीद हवलदार जो महेंद्र सिंह थे वो शहीद हुए हैं। अभी इन्होंने सीएम साहब ने एक दूसरे शहीद हुआ उसको 1 करोड़ दिए। यहाँ उपेक्षा का शिकार हुआ भैया, जो वीर गति को प्राप्त हुआ उसके लिए एक पैसा नहीं, उसके लिए कोई राजनेता नहीं पहुंचा उनके दरवाजे पे। वैसे जब लोग होते हैं उनको न तो अनुग्रह राशि दी है 1 करोड़ सरकार की, अभी पंजाब सरकार ने उसी में जो शहीद हुए 10 लोगों में से उनको 1 करोड़ की राशि दी है। इन्हीं सीएम साहब ने अभी एक जगह 1 करोड़ की राशि दी है और यहाँ अछूता छोड़ दिया इस वीर को। जहाँ चंबल की तरह भारतीय तटस्थ जो बॉर्डर पे शहीद होने में अपने आप को गौरवान्वित समझती है और फर्स्ट पंक्ति में वही शहीद होती है। मैंने देखा हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा शहीद होता है तो इस चंबल वीर धरा को होता है। यहाँ का वीर युवा अपने आप में बहुत बड़ा कौशल होता है। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपके अधिकारों का सर्व समाज से सर्व लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो सरकार के अधिकारों का हनन भी आपको करने का अधिकार है। आप निरपेक्ष और निर्विवाद रूप से आप बहिष्कार करिए और अपने जन आंदोलन खड़ा करिए। मैं अगुवाई करूंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। देखिए तन समर्पित मन समर्पित और समर्पित चाहिए इस देश के लिए। यदि क्षत्रियों ने जो बलिदान दिया है आज के परिदृश्य में, मैं कहता हूँ, मैं संकल्प के साथ कहता हूँ, यदि हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम सर्व समाज को लेकर के उन अधिकारों को वापस लेने का अधिकार भी माता रखती है। चंबल के पानी की तासीर है और मैं इस चंबल माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ, इस चंबल के पानी का पानी पीते हुए तो वीर यहाँ का। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सिकरवार जी। इन्होंने हर उस बात पर अपनी बेबाक टिप्पणी की है और इनका साफ कहना है कि अगर सरकारों ने या समाज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश का क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं उनका विरोध करेगा। और युवाओं को उन्होंने संदेश दिया है कि आप के लिए जो करे आप उसके लिए करो, वरना हम हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मैं मुरैना से न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए उर्दू मिश्रा।